एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है। थर्ड पार्ट में गिवन है x पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड पावर 4, यानी कि हमें इसमें आइडेंटिटी यूज कर लेनी है फैक्टराइज करने के लिए। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले हम अपने क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पावर 4 दे रखी है दोनों में, ए स्क्वायर में भी और बी स्क्वायर में भी। तो एक्स पावर 4 को किस तरह हम ब्रेक करके लिखेंगे? यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर बाहर कर देंगे हम, और उसके बाद माइनस बी स्क्वायर के लिए वाई प्लस जेड स्क्वायर और बाहर इस तरह से आ जाएगा स्क्वायर। तो अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर और माइनस और ये बन गया बी स्क्वायर, यानी कि यहां ए की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू आ गई वाई प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो आइडेंटिटी की फॉर्म में किस तरह से हुआ, ये जो बाहर होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ये आ गया आइडेंटिटी के लिए, ये सारा हो गया ए और ये हो गया स्क्वायर, और इसी तरह ये हो गया सारा वाई प्लस जेड स्क्वायर, जो अंदर वाली स्क्वायर है ये हो गया हमारा बी, और ये बाहर जो होल स्क्वायर है ये आ गया आइडेंटिटी के लिए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू है वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो अब हमें चेंज करना है इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की वैल्यू भी है यहाँ एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू भी है, तो हमने लिख लेना है यहाँ a प्लस बी के लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b के लिए हो गया वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तो बन गया a प्लस बी, आगे है इंटू ए माइनस बी। तो फिर से a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है यहाँ पर वाई प्लस जेड स्क्वायर, तो वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां देखो ये जो इसका सेकंड पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से आइडेंटिटी यूज हो रही है यहां पर। देखो किस तरह से, ये वाला पार्ट तो हो गया कंप्लीट, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है। तो इसको हम जब हम आंसर आ जाएगा हमारा तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट जो है देखो ये फिर से आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गया। किस तरह से आ गया? देखो ये हो गया यहाँ एक्स स्क्वायर और आगे माइनस ये सारा क्या बन गया बी स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि ये बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में फिर से, जैसे स्टार्टिंग में हमने। तो फिर से यहाँ आइडेंटिटी यूज हो जाएगी दोबारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां a की वैल्यू क्या है? अब x है, ठीक है, और b की वैल्यू है यहां पर y प्लस जेड। तो इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a x प्लस b y प्लस जेड, यानी कि इसमें हमने बाहर बिग ब्रैकेट लगा लेनी है। और उसी तरह ये तो हमने कर दिया a प्लस बी, आगे a माइनस बी। तो a के लिए फिर से x प्लस b की वैल्यू माइनस है ना, इसमें a माइनस b करना है अब हमें। तो a आ गया x माइनस b आ गया यहाँ पर y प्लस जेड। तो इस तरह से ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। अब क्या करना है हमने, ये जो अंदर वाली ब्रैकेट हैं दोनों इनको रिमूव कर देना है। तो किस तरह से हो जाएगा ये ब्रैकेट इसी तरह लग गई, x प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया y प्लस इंटू प्लस प्लस जेड, और ये ब्रैकेट हो गई स्मॉल ब्रैकेट हमने रिमूव कर दी। इसी तरह आगे x माइनस इंटू प्लस माइनस y माइनस इंटू प्लस माइनस जेड, और ये लग गई बिग ब्रैकेट। तो इस तरह हमने इसके इस वाले पार्ट को आगे फिर से आइडेंटिटी लगाई, क्योंकि यहां लग रही थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा था, तो हमने फिर से आइडेंटिटी लगाई और आगे इसको फैक्टराइज कर दिया। अब दो तो ये आ गए फैक्टर में, अब तीसरा जो ये यहां पर फर्स्ट पार्ट में हमारे पास निकला था ए प्लस बी में, तो उसको हमने एज इट इज यहां लिख लेना है। तो यानी कि हमारे पास किस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, पहले हम इसी को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया था a प्लस बी करके। अब आगे ये जो हमने दोबारा आइडेंटिटी लगाई तो उसको लगाने के बाद हमारे पास आ गया यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड
और दूसरी ब्रैकेट में आ गया x माइनस वाई माइनस जेड, यानी कि ये आ गया हमारा आंसर। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है। थर्ड पार्ट में गिवन है x पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड पावर 4, यानी कि हमें इसमें आइडेंटिटी यूज कर लेनी है फैक्टराइज करने के लिए। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले हम अपने क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि यहां पावर 4 दे रखी है दोनों में, ए स्क्वायर में भी और बी स्क्वायर में भी। तो एक्स पावर 4 को किस तरह हम ब्रेक करके लिखेंगे? यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर बाहर कर देंगे हम, और उसके बाद माइनस बी स्क्वायर के लिए वाई प्लस जेड स्क्वायर, और बाहर इस तरह से आ जाएगा स्क्वायर। तो अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर और माइनस, और ये बन गया बी स्क्वायर, यानी कि यहां ए की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू आ गई वाई प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो आइडेंटिटी की फॉर्म में किस तरह से हुआ, ये जो बाहर होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ये आ गया आइडेंटिटी के लिए, ये सारा हो गया ए और ये हो गया स्क्वायर, और इसी तरह ये हो गया सारा वाई प्लस जेड स्क्वायर, जो अंदर वाली स्क्वायर है ये हो गया हमारा बी, और ये बाहर जो होल स्क्वायर है ये आ गया आइडेंटिटी के लिए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू है वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो अब हमें चेंज करना है इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की वैल्यू भी है यहाँ एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू भी है, तो हमने लिख लेना है यहाँ a प्लस बी के लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b के लिए हो गया वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तो बन गया a प्लस बी, आगे है इंटू ए माइनस बी, तो फिर से a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है यहाँ पर वाई प्लस जेड स्क्वायर, तो वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां देखो ये जो इसका सेकंड पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से आइडेंटिटी यूज हो रही है यहां पर। देखो किस तरह से, ये वाला पार्ट तो हो गया कंप्लीट, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है। तो इसको हम जब हम आंसर आ जाएगा हमारा तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट जो है देखो ये फिर से आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गया। किस तरह से आ गया? देखो ये हो गया यहाँ एक्स स्क्वायर और आगे माइनस ये सारा क्या बन गया बी स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि ये बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में फिर से, जैसे स्टार्टिंग में हमने। तो फिर से यहाँ आइडेंटिटी यूज हो जाएगी दोबारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां a की वैल्यू क्या है? अब x है, ठीक है, और b की वैल्यू है यहां पर y प्लस जेड, तो इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a x प्लस b y प्लस जेड, यानी कि इसमें हमने बाहर बिग ब्रैकेट लगा लेनी है। और उसी तरह ये तो हमने कर दिया a प्लस बी, आगे a माइनस बी। तो a के लिए फिर से x प्लस b की वैल्यू माइनस है ना, इसमें a माइनस b करना है अब हमें। तो a आ गया x माइनस b आ गया यहाँ पर y प्लस जेड। तो इस तरह से ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। अब क्या करना है हमने, ये जो अंदर वाली ब्रैकेट हैं दोनों इनको रिमूव कर देना है। तो किस तरह से हो जाएगा ये ब्रैकेट इसी तरह लग गई, x प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया y प्लस इंटू प्लस प्लस जेड, और ये ब्रैकेट हो गई स्मॉल ब्रैकेट हमने रिमूव कर दी। इसी तरह आगे x माइनस इंटू प्लस माइनस y माइनस इंटू प्लस माइनस जेड, और ये लग गई बिग ब्रैकेट। तो इस तरह हमने इसके इस वाले पार्ट को आगे फिर से आइडेंटिटी लगाई, क्योंकि यहां लग रही थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा था, तो हमने फिर से आइडेंटिटी लगाई और आगे इसको फैक्टराइज कर दिया। अब दो तो ये आ गए फैक्टर में, अब तीसरा जो ये यहां पर फर्स्ट पार्ट में हमारे पास निकला था a प्लस बी में, तो उसको हमने एज इट इज यहां लिख लेना है। तो यानी कि हमारे पास किस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, पहले हम इसी को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर
ठीक है, ये तो आ गया था a प्लस बी करके। अब आगे ये जो हमने दोबारा आइडेंटिटी लगाई तो उसको लगाने के बाद हमारे पास आ गया यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरी ब्रैकेट में आ गया x माइनस वाई माइनस जेड, यानी कि ये आ गया हमारा आंसर।